नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेकिंग ट्यूब में। कभी भारत की सुरक्षा नीति प्रतिक्रिया तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब ये प्रहार बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता प्रमाण है। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, अब देश की सरकारें सिर्फ बयान नहीं देती बल्कि जवाब देने का दावा करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 सालों में भारत ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। वो फैसले जो कभी नामुमकिन माने जाते थे, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब आतंक के ताबूत में इसे सबसे बड़ी कील माना गया। एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसियों को न केवल मजबूत किया गया, बल्कि देश के हर कोने में फैले स्लीपर मॉड्यूल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई। ड्रोन, साइबर फ्रॉड, टेरर फंडिंग, हर फ्रंट पर केंद्र सरकार का क्लीन ऑपरेशन जारी है। पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की नीयत की करते हैं। अमित शाह की नीयत हमेशा से आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ी मजबूत रही है। पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं, जिनका कहना है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। संसद में उन्होंने ये बयान दिया था। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और राज्य पुलिस के समन्वय से 300 से ज्यादा नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक ये दावा है कि कई दुर्गम इलाकों में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, यानी वो इलाके नक्सलवाद से आजाद हो चुके हैं। ये बदलती नीति, नियत और निर्णय की एकजुटता से फैसला आया है, ये बदलाव आया है। अब बात उस राज्य की जो कल तक आतंकवाद का गढ़ था और आज आतंकियों की कब्रगाह बन गया है। अब उसके लिए जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है? उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की। कहा जा रहा है कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश आतंकवादियों की प्लानिंग और पनाहगाह बन चुका था। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, कोई शहर अछूता नहीं था जहां धमाके नहीं हो रहे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप की शुरुआत की। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके के कदम उठाए। योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में दावा किया है कि यूपी एटीएस ने अकेले 142 स्लीपर मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया है, 131 देशद्रोहियों की गिरफ्तारी की है, 11 टेरर फंडिंग मॉड्यूल्स तोड़े हैं। इन मॉड्यूल्स का सीधा कनेक्शन आईएसआई, अलकायदा, सिमी, पीएफआई, एलईटी, जेईएम और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों से था। करोड़ों रुपए की तो नकली करेंसी बरामद हुई है। सैकड़ों की संख्या में अपराधी सलाखों के पीछे। फर्जी आईडी के जरिए देश की सुरक्षा को सेंध लगाने वाले नेटवर्क्स ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये दावा योगी सरकार का है। योगी सरकार ने अभी हाल में ही जारी बयान में यह कहा है कि एटीएस ने न केवल जमीन पर बल्कि डिजिटल मोर्चे पर भी आतंकवाद को जवाब दिया है। 173 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। 20 से ज्यादा धर्मांतरण रैकेटबाजों को जेल भेजा गया है। 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इसमें 4 चाइना के नागरिक भी हैं। ये अपराधी देश में डिजिटल टेरर फंडिंग और वर्चुअल जिहाद की साजिश रच रहे थे। आज यूपी आतंकवाद का मैदान नहीं बल्कि उसका अंत बन चुका है। जहां एक समय में दहशत का राज था, वहां कानून का डंडा बोलता है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखा रही है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आतंक का सफाया मुमकिन है। ये योगी मॉडल कहता है। न जमीन मिली न हवा, और यही है योगी की सर्जिकल स्ट्राइक, सीधी, सख्त और सटीक। ये दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का। यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई सारे बड़े बदलाव किए। इन बदलावों के ही आधार पर योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। अब ये सवाल जरूर लाजमी है कि उस वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन नक्सलवाद की बात हो रही है, उस वक्त योगी मॉडल की बात क्यों की जा रही है? सब जानते हैं कि देश में राजनीति के बड़े ध्रुव योगी आदित्यनाथ भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही एक देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। उनकी नीति, उनके मॉडल की चर्चा गुजरात से होती आई। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मोदी मॉडल मशहूर था, और 2014 से जब वो देश की सत्ता में आए तब से भी मोदी मॉडल की बात की जा रही है। उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर के चलने की बात कही। इस सब के बीच में अमित शाह का मॉडल सामने आया, जो 370 धारा को वहां से यानी कश्मीर से हटाने की बात कहता है, जो नक्सलवाद के खिलाफ चोट करने की बात कहता है, जो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको नियंत्रित करने की बात करता है, जो बात करता है कि उन तमाम महत्वपूर्ण मामलों में कठोर कार्रवाई सीबीआई करेगी या दूसरी एजेंसियां करेंगी जिन मामलों में पूर्ववर्ती सरकारों पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो कठोर कदम नहीं उठाते।
अमित शाह ने तमाम सारे सरकार के फैसलों को लागू कराने की जो नीति ली उसको अमित शाह मॉडल कहा। योगी आदित्यनाथ का मॉडल सब जानते हैं, उनका बुलडोजर एक्शन सब जानते हैं, किस तरीके से अपराधियों के नेटवर्क पर उन्होंने कार्रवाई की, चाहे वो अतीक अहमद का नेटवर्क था, खासतौर पर जब उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ अभियान शुरू किया। तमाम इस घटना में शामिल लोग, बहुत सारे इनकाउंटर हुआ, बहुत अभी भी फरार हैं। यहां तक कि अतीक और मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया, हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां उनकी जब्त हुई। अब एक तरफ देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा था, और उस ऑपरेशन बुलडोजर के तहत तमाम अवैध मदरसे जो 0 से 15 किलोमीटर के बीच के दायरे में थे, अवैध बने हुए थे, गैर मान्यता प्राप्त थे, उनको बुलडोजरों ने नेस्ते नाबूद कर दिया, जो हिम्मत देश की सरकारें इतने सालों में नहीं कर पाई। तो अब इन तमाम मॉडल्स की चर्चा हो रही है। देश की जनता को तय करना है कि उसके लिए कौन सा मॉडल मुफीद है, या इन तीनों मॉडल के समन्वय से ही देश में जो सरकार चल रही है, जो वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई है, वो वस्तु स्थिति सही है। कई सवाल भी हैं इनको लेकर के, बुलडोजर की जो पॉलिसी है उसको लेकर के भी कई बार सवाल उठे, कई बार मोदी मॉडल को लेकर के भी सवाल उठे, और कई बार अमित शाह के मॉडल को लेकर के भी सवाल उठे। बहुत सारे राजनीतिक फैसले भी ऐसे सामने आए हैं जिनको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है, लेकिन फैसला इसको लेकर के देश की जनता को करना है। हम तीनों मॉडल की बात कर रहे हैं और देश की जनता के सामने इन विषयों को रख रहे हैं कि वो तय करे कि ये मॉडल कितने सही है, कितने सटीक है और देश के लिए कितने कारगर। आप सभी का धन्यवाद। ब्रेकिंग ट्यूब लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और इसीलिए हम उनको बहुत ध्यान से देखते हैं और उनके आधार पर तमाम सारी खबरों का विश्लेषण भी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।